शुरुआत श्रृंखला कहानी 3 परमेश्वर के स्वर्गदूत और लूसीफर का चुनाव। अय्यूब 38 अध्याय 4 और 7 वचन। यहेजकेल 28 अध्याय 12 वचन से 17 वचन। यशायाह 14 अध्याय 12 से 14 वचन। कृपया ध्यान दें कि यह कहानी बाइबल की कहानी नहीं है, परंतु सांसारिक आत्मा की सृष्टि के और इस संसार में पाप ने कैसे प्रवेश किया के विषय में पवित्र शास्त्र के भिन्न भिन्न भागों से तैयार की गई है। इस कहानी की सच्चाई अय्यूब के 38 अध्याय वे 4 से 7 वचन पदों तक और यहेजकेल 28वें अध्याय के 12 पद से 17 पद तक और यशायाह के 14 अध्याय के 12 पद से 14 पद तक। भले ही हम इस बात से निश्चित नहीं हो सकते कि इस कहानी की ये घटनाएं वास्तव में कब घटित हुई। इस श्रृंखला में इस कहानी का स्थान एक रूपरेखा के द्वारा तैयार किया गया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह बाइबल के पहले वचन हैं। मात्र यही पुस्तक जिसको परमेश्वर ने लिखा। तब बाइबल हमें उन विशेष 6 दिनों के विषय बताती है जिससे परमेश्वर ने पहले पुरुष और स्त्री को रहने के लिए बनाया। परमेश्वर ने समुद्र और आकाश को प्रत्येक जाति के जंतुओं, पशु और पक्षियों से भर दिया। उन सबको मनुष्य के अधीन होने के लिए दे दिया। यह भौतिक संसार जो परमेश्वर ने बनाया है उसे आंखों से देखा जा सकता है और हमारे हाथों के स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। परंतु बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने कुछ आत्मिक प्राणियों को भी स्वर्गिक स्थानों में रहने के लिए बनाया। इस आत्मिक संसार को सामान्य रूप से देखा या महसूस नहीं किया जा सकता है। ये आत्माएं स्वर्गदूत कहलाती हैं और कई तरह से परमेश्वर की सेवा करती हैं। विशेष रूप से संदेश वाहक के रूप में बाइबल में इन स्वर्गदूतों को प्राय परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के द्वारा पृथ्वी की रचना किए जाने के बाद स्वर्गदूतों ने कैसे इसकी प्रशंसा की। आप जरा उस प्रश्न को सुने जो परमेश्वर ने अय्यूब नाम के व्यक्ति से किया। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। असंख्य स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने बनाए थे उनमें से कुछ को करूब का नाम दिया गया जो विशेष कार्य के लिए चुने गए। उनमें से कुछ दूतों को परमेश्वर के सिंहासन की देखभाल के लिए आदरणीय पद पर रखा गया था। बाइबल बताती है कि ये करूब बुद्धि से भरपूर थे, सिद्धता के आदर्श थे और उसकी महाप्रतापी सुंदरता थी। परंतु उसके इस महाप्रताप ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अपनी सुंदरता के कारण वह घमंडी हो गया और अभिमान से फूल गया और अपने हृदय में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। तब परमेश्वर ने उस करूब से कहा, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जो लूसीफर ने अपने मन में कहा था उसके कारण से परमेश्वर ने उससे कहा, तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह उतारा जाएगा। इसलिए परमेश्वर के विद्रोह के कारण लूसीफर ने अपने आदरणीय पद को खो दिया। परमेश्वर ने इस पतित दूत को शैतान का नाम दिया। बड़े दुख की बात है कि कुछ अन्य दूतों ने भी लूसीफर के विद्रोह में साथ दिया।
अगली कहानी में हम देखेंगे कि शैतान के इस विद्रोह का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से मनुष्य जाति पर। शुरुआत श्रृंखला कहानी 3, परमेश्वर के स्वर्गदूत और लूसीफर का चुनाव। अय्यूब 38 अध्याय 4 और 7 वचन, यहेजकेल 28 अध्याय 12 वचन से 17 वचन, यशायाह 14 अध्याय 12 से 14 वचन